बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सैर सपाटे की दुनिया की कहानी की, जो अपने खूबसूरत मंजरों और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, मगर इन दिनों एक बड़े संकट से जूझ रही है। जी हां, पर्यटन जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पहलगाम हमले की छाया से बिल्कुल बंद हो गया है। काफी उसको नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद सुरक्षा के नाम पर कई टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ हजारों कारोबारी और मजदूरों की रोजी रोटी पर चोट हुई है, बल्कि कश्मीर की उस रौनक को भी इस बंदी ने फीका कर दिया है, जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचती थी। गुलमर्ग, जो सदियों से स्वर्ग सा नजर आता था, उसका आधा हिस्सा है बंद पड़ा है। स्थानीय लोग, होटल मालिक, गाइड्स और घोड़ा गाड़ी वाले सबके चेहरों पर मायूसी छाई है। इस सबके बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलजी प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये पूछा है कि जब सरकार नॉर्मलसी का दावा करती है तो फिर टूरिस्ट स्पॉट क्यों बंद है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसे बयान पर्यटन को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सियासी तकरार, सुरक्षा की चिंता और बंद पड़े पर्यटन स्थलों का मसला अब कश्मीर की उस चमक को फिर से जगाने की राह में कितना बड़ा रोल बनेगा, इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस पूरे वाकये की तफसील। कश्मीर के पर्यटन का क्या हाल है, कारोबारियों का क्या कहना है और सियासत की वो जिद जो इस मसले को और उलझा रही है, इस पर किसके क्या बयान है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी प्रशासन पर क्या इल्जाम लगाए और बीजेपी ने उसका क्या पलटवार किया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पर्यटन जम्मू कश्मीर की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा कारणों से कई पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ा और टूरिज्म से जुड़े हजारों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। गुलमर्ग में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी मुद्दे पर एलजी प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जब खुद कश्मीर में नॉर्मलसी का दावा करती है तो फिर कई टूरिस्ट स्पॉट बंद क्यों हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये अजीब है कि हम बाहर जाकर टूरिज्म की वकालत करते हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत की तरफ से कई इलाके बंद रखे जाते हैं। गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है। या तो हमें कह दें कि टूरिज्म प्रमोशन बंद कर दें और लोगों को नुकसान की भरपाई करें। कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। या तो फिर हमें कहिए टूरिज़्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है। ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है तो बंद पड़े इलाकों को तुरंत खोला जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती जैसे नेता वहाँ चले भी जाते तो कोई बड़ा हादसा नहीं होता, सिर्फ फतेहा पढ़कर लौट आते। अफसोस अफजाई के लिए जा रहे थे, ताज़ियत का इजहार करने जा रहे थे। क्या अब कश्मीर में हमारे ये सिक्योरिटी वाले इतने घबराए हुए हैं कि यहाँ अब ताज़ियत करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मैं वही तो कहता हूँ, अब एक तरफ से तो हम कहते हैं सारा कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल अच्छे हैं, एक नया जम्मू कश्मीर बना है, लेकिन हमें अपने लोगों पे यकीन नहीं है, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। क्या होता अगर महबूबा मुफ्ती वहाँ जाती, कौन सा तूफ़ान पेश होता। क्या होता अगर सजाद गनी लोन साहब वहाँ जाते, कोई बड़ा तूफ़ान नहीं होता। जाते, फातिहा पढ़ते, ताज़ियत के दो अल्फाज वहाँ पे प्रोफेसर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ वो शेयर करते और वापस आ जाते। ये अब ये कदम जो है ये ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ के एमएलए साहब ने आपको लिखा भी 2010 में आपकी सदारत में जब टंगबग में मिनी सेक्रेटरी बनाया गया था, लेकिन अभी तक वो इनकम्प्लीट है। क्या करेंगे? 2014 के बाद तो उस पर काम हुआ ही नहीं। अब जाके हम उसके लिए पैसा रख रहे हैं और जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंशाल्लाह हम इस हुकूमत के दौरान कंप्लीट कर देंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी नेता सत शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक जिम्मेदार पद पर हैं और उन्हें ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए।
सत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को बयानबाजी में एहतियात बरतनी चाहिए। उनकी बातों से पर्यटन को नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर वो पेरिस दौरे पर ना जाने का फैसला करते हैं तो ये सराहनीय होगा। आज की परिस्थितियां को देखते हुए अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है या मुख्यमंत्री पद पर है, मैं अपना बाहर के कार्य छोड़कर अपने प्रदेश में हूं, जहां भी जरूरत पड़ती है मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। वो तो मेरे से बड़े नेता हैं, उन लोगों को हमेशा लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं। वैसे मैं विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी मैं स्वागत करता हूं उनके इस कार्य का कि उन्होंने पेरिस जाना जो है वो छोड़ा है। सत शर्मा ने ये भी कहा कि सरकार ने बागवानों और कारोबारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की डीसी डोडा पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी का अपना मसला है, अपनी सोच है। मैं ज्यादा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग उस समाज में रहते हैं जहां पर अपने से छोटे की भी इज्जत करनी है, अपने से बड़े की भी इज्जत करनी है और अपने बराबर के लोगों की भी इज्जत करनी है। वही इज्जत देना एक दूसरे को हमारा फर्ज है। और जब आप सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता में बैठकर ऐसे अपशब्द, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। यानी पहलगाम हमले के बाद उठी सुरक्षा और टूरिज्म की चिंता अब राजनीतिक बहस में भी बदल गई है। मुख्यमंत्री एलजी प्रशासन से टूरिज्म स्पॉट खोलने की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी उनकी बयानबाजी पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि इस सियासी तकरार के बीच कश्मीर का टूरिज्म कब पूरी तरह पटरी पर लौटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर की इस कहानी को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि पर्यटन सिर्फ सैर सपाटा नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी और कश्मीर की शान का प्रतीक भी है। मगर पहलगाम हमले के बाद बंद हुए टूरिस्ट स्पॉट ने इस शान को काफी धूमिल कर दिया है। गुलमर्ग की वादियों में सन्नाटा, कारोबारियों के चेहरों पर मायूसी और स्थानीय लोगों की जो बेकसी है, ये सब उस दर्द को बयां करती है जो कश्मीर का पर्यटन झेल रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एलजी प्रशासन पर सवाल कि जब नॉर्मलसी का दावा है तो टूरिस्ट स्पॉट क्यों बंद है, एक मुद्दा बन गया है। मगर बीजेपी इसे बयानबाजी बताकर पलटवार कर रही है। सत शर्मा का कहना है, जो प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का यह कहना है कि ऐसे बयानों से पर्यटन को नुकसान हो सकता है। और इस जो उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला एक काफी प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं, उन्हें बयानबाजी सोच समझ कर करनी चाहिए। इस बहस को इन बयानों ने और गहरा कर दिया है। सवाल यह है, क्या यह सियासी तकरार कश्मीर की उन वादियों को फिर से गुलजार कर पाएगी? क्या बंद पड़े टूरिस्ट स्पॉट फिर से सैलानियों की चहल पहल से भर जाएंगे? इस संकट की घड़ी में क्या अगला कदम क्या होगा सरकार का, केंद्र सरकार का और जो राज्य सरकार है उनका अगला कदम क्या होगा जो स्थानीय लोगों के लिए राहत का काम करेगा और जो पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा? आखिर में एक बात तो साफ है कि कश्मीर की खूबसूरती और उसकी मेहमान नवाजी दिल दुनिया को, पूरी दुनिया को फिर से बुला रही है। बस ज़रूरत है सही नीतियों की और आपसी तालमेल की और सही हालात की। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या कश्मीर का पर्यटन फिर से अपनी रौनक हासिल कर पाएगा और इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।